जब हम रिलेशनशिप में पार्टनर को इग्नोर करते हैं तब पार्टनर के मन में क्या चलेगा। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही आया होगा कि हम पार्टनर को आखिर इग्नोर करेंगे ही क्यों। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में पार्टनर को हम इग्नोर करते हैं या कई बार सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है जहां पर हमें पार्टनर को इग्नोर करना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से आप देखना। दो ही रीजन हो सकते हैं जिस रीजन के वजह से आप पार्टनर को इग्नोर करते हो। सबसे पहली सिचुएशन कि पार्टनर के निगेटिविटी के वजह से आप पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, पार्टनर के गलतियों के वजह से आप पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो। या फिर दूसरी सिचुएशन, आप अपने लाइफ में बिजी हो, आप रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप पार्टनर को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दोनों ही सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझेंगे कि जब हम पार्टनर को इग्नोर करते हैं तब आखिर पार्टनर के मन में चलता क्या है, पार्टनर उस सिचुएशन में आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आखिर क्या सोचता है। सबसे पहली सिचुएशन पे हम डिस्कस करते हैं कि जब हम पार्टनर को पार्टनर के निगेटिविटी के वजह से इग्नोर करते हैं। जैसे मान लो आपके बीच में बार बार फाइट्स होती है, पार्टनर एक ही गलती बार बार करता है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, आपके ऊपर गुस्सा निकालता है। कभी कभी पार्टनर को आप समझाने की कोशिश करते हो लेकिन वो समझते नहीं है। हो सकता है वो गलती बार बार कर रहे हैं, वो आपको जानबूझकर रुला रहे हैं, जानबूझकर तड़पा रहे हैं, आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने सही तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, उनके सामने रो कर देख लिया, अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, रो कर समझाया। जितने भी तरीके होते हैं समझाने के, आपने सारे तरीके यूज़ कर लिए और पार्टनर को समझाया। कई बार तो हम इस तरीके से पार्टनर को समझाते हैं पार्टनर की गलती जिस वजह से पार्टनर इरिटेट हो जाता है। इसीलिए हमें ये गलती तो नहीं करनी है। जैसे तैसे मान लो कि पार्टनर की गलती है और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल के पार्टनर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनके पैर नहीं पकड़ सकते, उनके ज़िंदगी में 24 घंटे जाकर उन्हें चिपक नहीं सकते, उन्हें पकड़ कर नहीं रख सकते कि मान जाओ, रिलेशनशिप में रहो। अगर वो बार बार बहुत ज़्यादा निगेटिविटी दिखाए, इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि पार्टनर के पास एक कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। वो जैसे चाहे वैसे आपसे बिहेव करे, जैसे चाहे वैसे आपसे बात करे, जब चाहे तब आपको इग्नोर करे, आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जब पार्टनर को ये बात समझ में आ जाती है, सबकॉन्शियसली उनका एक ऐसा बिहेवियर बन जाता है कि फिर वो आपके बारे में उतना नहीं सोचते हैं, वो आपको खोने से नहीं डरते हैं। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि पार्टनर के मन में आपको लेकर खोने का डर नहीं है। अब आपने इन बातों को समझ लिया क्योंकि अब आप भी थक गए हो, उन्हें समझाते समझाते, उनके पीछे भागते भागते, रो रो कर समझाया, वो नहीं समझ रहे। तब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि कुछ दिनों तक हम उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम भी उन्हें इग्नोर करेंगे, हम भी साइलेंट हो जाएंगे। यानी कि पार्टनर ने आपको मजबूर कर दिया है कि आप उन्हें इग्नोर करो। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ज़रूर पार्टनर को इग्नोर करना चाहिए, पार्टनर के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने समझाने की कोशिश कर ली है तो उस सिचुएशन में पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 3-4 दिनों तक, 5-6 दिनों तक या फिर कुछ दिनों तक पार्टनर से दूरी बना लेनी चाहिए। अपने साइड से किसी भी तरीके से पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ना एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि इस सिचुएशन में पार्टनर क्या सोचेगा, पार्टनर के मन में क्या चलेगा। क्या पार्टनर हमें छोड़कर चला जाएगा? क्या पार्टनर ब्रेकअप कर लेगा या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हमें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हम टेंशन में आ जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं सोच सोच कर। लेकिन एक बात आप समझने की कोशिश करो कि पार्टनर को समझाने की आपने ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर ली है, तब आपको पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट मी,
यही एक तरीका है जिस वजह से पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा, पार्टनर भी आपके बारे में सोचेगा। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी को नहीं समझा सकते। अब बात करते हैं कि पार्टनर के मन में आखिर चलेगा क्या, पार्टनर क्या सोचेगा। देखो, जब आप उन्हें स्पेस देते हो, जब ना कुछ टाइम के लिए आप दूरी बना लेते हो, उस सिचुएशन में पार्टनर को भी उनकी खुद की गलती रियलाइज़ होती है, आपकी वैल्यू रियलाइज़ होती है, आपकी कमी महसूस होती है, और उस सिचुएशन में वो खुद से इस रिश्ते को बचाने के बारे में सोचते हैं। हमारे मन में यही डर होता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं सोचेंगे, वो तो उनके अंदर ईगो है, उनके अंदर एटीट्यूड है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ईगो, वो एटीट्यूड हमारी वजह से ही उनके अंदर आया है, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब हम उन्हें स्पेस देते हैं, थोड़ी दूरी बनाते हैं, तब उस सिचुएशन में पार्टनर का ध्यान भी उनकी गलतियों पे आता है। उन्हें भी उनकी गलतियां समझ में आने लगती है। उन्हें भी ये समझ में आने लगता है कि उनके साइड से कौन कौन सी गलतियां हो रही है, और ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लो कि जब पार्टनर की गलती है तब पार्टनर को इग्नोर करना ही चाहिए, क्योंकि तभी उनका ध्यान उनकी गलतियों पे आएगा। वो भी इस रिलेशनशिप को बचाने के बारे में सोचेंगे, वो भी आकर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने कंप्लीटली मूव ऑन का माइंडसेट बना के रखा है कि उन्हें तो बस मूव ऑन ही करना है, फिर चाहे आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर लो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने सच में मूव ऑन का माइंडसेट बनाया है, आपको छोड़ने का माइंडसेट बना लिया है, तो धीरे धीरे ये भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। इस सिचुएशन में भी आपको उन्हें स्पेस दे देना चाहिए, ताकि उनके मन में क्या चल रहा है ये सारी बातें सामने आए। 80% चांसेस होते हैं कि उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ होगी, आपकी कमी रियलाइज़ होगी, और वो भी आगे आकर इस रिलेशनशिप को बचाने के बारे में सोचेंगे। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जहाँ पे क्या होता है ना, आप इस बात को ध्यान से समझना, हम हमारे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, या फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पार्टनर हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उस सिचुएशन में पार्टनर हमारे पीछे पीछे आता है, लेकिन हम पार्टनर से दूर भागते हैं। पार्टनर हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम पार्टनर की बातों को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, दूरी बनाने लगते हैं, पार्टनर को समझाने की उतनी कोशिश नहीं करते हैं, पार्टनर को इग्नोर करते रहते हैं। याद रखना, जब भी कोई अच्छे से आपसे बात करने की कोशिश करे रिलेशनशिप में, जब पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करे, तब उन्हें थोड़ा टाइम ज़रूर देना चाहिए। चाहे आप अपने लाइफ में कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप तो कहीं नहीं जाने वाला, हमारा करियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने करियर के बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन इस बीच आप पार्टनर को ज़रूरत से ज़्यादा इग्नोर भी मत करो। याद रखना, ज़िंदगी में सपने भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में अपने भी ज़रूरी है। थोड़ा टाइम आपको ज़रूर रिलेशनशिप में देना चाहिए, ताकि आपका पार्टनर इरिटेट ना हो, उनके बिहेवियर में बदलाव ना आए, वो भी सोच समझ कर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, वो भी आपकी वैल्यू को समझे, और आपका रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस रहे। इसीलिए चाहे आप अपने लाइफ में कितने ही बिजी क्यों ना हो, जानबूझकर कभी भी पार्टनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पार्टनर को तभी इग्नोर करना चाहिए जब उनकी गलती है, जब वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, जब वो आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए बिना डरे, उनकी गलती है तो ज़रूर उन्हें इग्नोर करो, और उनकी गलती नहीं है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, तब उनकी भावनाओं को समझो, उनके इमोशंस को समझो, तब उन्हें इग्नोर मत करो। क्योंकि तब भी अगर आप उन्हें इग्नोर करोगे तो फिर आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब होते चले जाएगा, परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहोगे। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आपको ज़रूर हिम्मत मिली होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है और वो सवाल आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।